गरिमा न्यूज। आज 4 जून शनिवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिला अस्पताल में मरीजों का सफाई कर्मी द्वारा इलाज व चिकित्सकों पर लापरवाही करने का परिजनों ने लगाया आरोप। देखे वीडियो। संजय कश्यप, गांव गोंदे, विकास खंड नारकी। मरीज मेरी सासू माँ है, सिरसागंज, बिलाक अराव, जिला फिरोजाबाद। उनकी एक पथली थी, जो पथली का जांच कराई, सरकारी एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया उनको। तो सारी जांच कराने के बाद में उनका ऑपरेशन किया गया सरीना मैडम के द्वारा। उसमें ऑपरेशन करने के समय लापरवाही की गई। उसमें 12 mm की एक पथली रह गई। जब 12 mm की पथली रह गई तो उन्होंने देखा कि ये गंदगी जो उसमें लेटर ना आने लगी। जब उन्होंने जांच कराई, मैंने की ये तो गलती हुई है, तो इन्होंने यहाँ से सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद में लखनऊ रेफ़र किया गया। जब लखनऊ एडमिट किया गया तो लखनऊ में डॉक्टर लोगों ने बताया कि ये काफ़ी लापरवाही हुई है, अभी ऑपरेशन हाल तो हो नहीं सकता है, इसके लिए आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो 2 महीने वेट न हमारे पास इतना टाइम था, उन्हीं डॉक्टरों लोगों के फिरोजाबाद एसएन हॉस्पिटल में वापस कर दिया गया। उन्हीं के हैंडओवर में इस समय वे डॉक्टर लोग हाथ पल्ला झाड़ रहे। पेशेंट की जान मान का खतरा है, सीरियस हाल है, कभी आईसीयू में, कभी उसमें रखा जाता है वार्ड में। शिकायत मैंने माननीय फूड मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री से मैंने कहा, उन्होंने जिलाधिकारी को और सीएमओ को सूचित किया, कई बार किया। जिलाधिकारी ने सीएमओ को भी सूचित किया गया, सीएमएस को सूचित किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमारे साथ डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप प्राइवेट में कहीं इलाज कराइए, अगर बचानी है तो 28,000 रुपये में खर्चा होगा तुम्हारा। अगर हम 28,000 रुपये खर्चे देने लायक होते थे, फिर हम सरकारी की सड़क क्यों लेते। ऑपरेशन 19 तारीख को हुआ था। मेरा नाम प्रभा कुमारी। आपका मरीज से रिश्ता? मेरी माँ है वो, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या हुआ था उनके साथ? अरे रात मैं तो यहाँ थी नहीं, बगल वालों ने मुझे बताया है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। रात इंजेक्शन उल्टे सीधे जैसे झाड़ू पोंछा वाले होते हैं उनसे लगवाया गया। ठीक है, उन्हें रात घबराहट हुई, बड़ी बेचैनी हुई। ये लोग कह रहे थे आईसीयू में ले चलो अम्मा जी को। अगर कोई बात चांस बनता खराब, अगर मरने की वही 14 बात आती तो ये पल्ला झाड़ के अलग दूर हो जाते। वो तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ कब से छुट्टी हो इनकी अम्मा की। बोले अम्मा कल आप चली जाना घर, आप तो स्वस्थ हो। वो पेशेंट के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो बगल वाले भी बोल रहे हैं। स्टाफ वो है नहीं है, झाड़ू पोंछा वाले स्टाफ हैं, ये इंजेक्शन लगाने वाले हैं, बाहर निकालने के लिए ये सब करवा रहे हैं। ये लोग यहाँ भी ये बोल रहे हैं यहाँ से आप प्राइवेट के लिए ले जाइए। हम ये लोग अब तो अम्मा स्वस्थ हैं, और यहाँ लापरवाही से ये लोग, हम अगर कहें कुछ भी, जैसे अम्मा के साथ कोई लापरवाही करते हैं कि हम ऐसे क्यों लगा रहे हैं इंजेक्शन, तो ये कहते हैं यहाँ पे कोई ऐसी दवाई लगेगी, आपको लगवाना है तो लगवाइए, ना अपने प्राइवेट में ले जाइए। माता जी, आपका नाम क्या है? शांति देवी। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो? सिरसागंज। तो क्या बात है? हाँ, आप बोलिए, क्या क्या बात है इनको? अरे ये हमारी माता जी हैं जी। इनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था जी। ये गलत तरीके से हो चुका है। किसने किया गलत? जी डॉक्टर साहब ने। पथली का ऑपरेशन? जी। फिर अब ये लोग उन्हें रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। तारीख 19 को यहाँ हुआ था और रेफर कर दिया है मुझे यहाँ से 3 दिन बाद। जी। और वहाँ भी मैं 5 दिन रह आई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी। बोले उन्होंने गलत काम किया है, आपको टाइम लगेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। जी। अब बताइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेके 1 महीने तक कैसे पड़ी रहूँगी। तो आप लखनऊ गई? जी। फिर वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कह दिया 1 महीने बाद आना, तब माता जी का कुछ होगा, अब घर जाइए। वहाँ चली आई हूँ। फिर आप अपने इसी हॉस्पिटल में आ गई? फिर उन्हें लौट के वापस मैं इसी हॉस्पिटल में आ गई हूँ। तो सिरसागंज गांव में ब्लॉक कौन सा है? हराम। हराम, तहसील सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद, एसएन हॉस्पिटल फिरोजाबाद। तो इसमें आपकी किसी ने मदद नहीं दी? कोई मदद नहीं कर रहे हैं, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत भद्दी बातें कर रहा है कि आप फिर आ गए यहाँ पर दोबारा लौट के। जब हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर आप क्यों आई हैं वापस होके? माता जी का कोई कार्ड है?
है, आयुष्मान कार्ड है। और कोई कार्ड है बीपीएल वगैरह? बीपीएल कार्ड भी है, लाल वाला अंत्योदय। लाल वाला अंतो, तब भी कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आयुष्मान कार्ड पे तो भारत सरकार मदद दे रही है, फिर उसमें आपको लाभ नहीं दिया गया? कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। ये दीवार यही लगा तो दिया, ये तो काम नहीं कर रहा है। ये तो सरकारी हॉस्पिटल के बजाय ये प्राइवेट में भी तो इलाज हो सकता है अरे मैं यहाँ लगा चुकी हूँ आयुष्मान कार्ड को। फिरोजाबाद, प्रेमिका के वादे पर टावर से उतरते ही फंसा आशिक। फिरोजाबाद में प्रेमिका द्वारा शादी का आश्वासन मिलने के बाद टावर से नीचे उतरे आशिक युवक के खिलाफ प्रेमिका के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवक ने 4 घंटे तक पुलिस को छकाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कुतुबपुर चनौरा निवासी विकास कुमार स्टेशन रोड स्थित एक कोचिंग सेंटर से एसएससी की तैयारी कर रहा है। वह दूर की रिश्तेदारी में युवती से प्यार करता है, लेकिन लड़की वाले शादी को तैयार नहीं है। गुरुवार रात विकास युवती के घर के पास रसीदपुर कनेटा के सामने नई आवासीय कॉलोनी में लगे विद्युत टावर पर चढ़ गया। सूचना पर सीओ सदर हीरालाल कन्नौजिया पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए थे। वह प्रेमिका का नाम लेते हुए मौके पर बुलाने की जिद करने लगा। रात 11 बजे युवक की बहन ने शादी कराने का वादा किया तो वह 20 से 25 फीट ऊंचाई पर बैठकर प्रेमिका को बुलाने की जिद करने लगा। बाद में प्रेमिका को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने युवक को दबोच लिया था। एसओ मरसेना संजुल पांडे ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक को जेल भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद में 10,000 के इनामियों समेत 4 गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों समेत लूट की योजना बना 2 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस अवैध असला और बाइक बरामद हुई है। हत्या के बाद से ही दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण ने बताया कि 26 जनवरी को थाना खेरगढ़ हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए टीम एसओजी सर्विलांस और थाना खेरगढ़ को लगाया गया था। जांच में हत्या करने के मामले में विपिन यादव पुत्र रामकिशोर उर्फ मुन्ना निवासी जेड़ा झाल एका, लकी यादव उर्फ जयंत यादव पुत्र किशनवीर निवासी पिलक्तर जैत थाना फरिया के नाम सामने आए। फरार चल रहे इन दोनों आरोपियों को टीम ने लूट की योजना बनाते हुए 2 अन्य साथी साहिल उर्फ मोनू पुत्र मुन्ना हुसैन निवासी आवास विकास कॉलोनी अवागढ़ एटा और हिमांशु प्रताप पुत्र महेंद्र प्रताप निवासी मोहल्ला बनियान अवागढ़ को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों के पास से पुलिस को 4 अवैध असला, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अवकाश पर पत्नी और बच्चों के साथ घर लौट रहे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान की कार के साथ मक्खनपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। रेलिंग से कार की टक्कर में जवान की पत्नी का हाथ कटकर दूर गिर गया। कार में सवार 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। पत्नी की हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर किया गया है। मरसेना क्षेत्र के गांव नगला फतेह निवासी राम मोहन 29 वर्ष बीएसएफ की टेकनपुर अकेडमी में तैनात हैं। शनिवार को वह छुट्टी लेकर पत्नी नीलम यादव 27 वर्ष, बेटा डुगू 3 वर्ष और बेटी के साथ अपनी वैगनर कार से घर लौट रहे थे। शाम को शांति गांव के पास अनियंत्रित कार पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और नीलम का एक हाथ कटकर अलग गिर गया। ऐसा मक्खनपुर महेश यादव फोर्स के साथ पहुंचे और तीनों घायलों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। आगरा 1 करोड़ की सुपारी भरा ट्रक लेकर फरार हुआ चालक। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बीती 24 मई को दिल्ली के कारोबारी का 1 करोड़ कीमत की सुपारी से भरा ट्रक लेकर फरार हुए चालक को उसके 2 अन्य साथी समेत पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से 85 लाख कीमत की सुपारी, ट्रक और कार बरामद हुई है। वारदात में शामिल 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि बीते 24 मई को दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सुभाष चंद्र ने थाना फतेहपुर सीकरी में शिकायत की थी कि उनके ट्रक नंबर 131659 में 260 बोरे सुपारी लादकर ड्राइवर रवि भट्ट आगरा आ रहा था। इस बीच फतेहपुर सीकरी से वो ट्रक समेत गायब हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। कानपुर हिंसा के 5 वीडियो और चश्मदीदों की कहानी। कानपुर के बेगमगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। दुकान बंद कराने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। हालत इतने बिगड़ गई कि 5 घंटे तक सड़कों पर उपद्रव होता रहा। दोनों समुदाय से 2-3 हजार लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस के सामने ही पथराव होता रहा। जब कभी पुलिस हिम्मत जुटाकर दौड़ती तो उपद्रवी गलियों में घुस जाते। जुमे की नमाज के बाद 4 से 5 हजार लोगों का जुलूस आया। मस्जिद से गोलियां भी चल रही थी। शुरुआत में कुछ लोगों की भीड़ आई,
और गालियां देते हुए हमसे दुकान बंद कराई। फिर उनकी भीड़ बढ़ती गई। वो हुजूम बनाकर चल रहे थे। उनके हाथ में काली पट्टियां थी। दुकानदारों के साथ खड़े सभी लोगों ने कहा। दंगाइयों ने तेजाब की बोतलें चलाई, फायरिंग भी की। यहाँ के एसओ साहब 1 घंटे बाद आए। हमसे बोले तुम लोग ना बोलो और वहाँ से गायब हो गए। हम चुप रहे और हमें पीटा जाता रहा। पूरी घटना के दौरान पुलिस नहीं दिखी। हिंसा पर काबू पाने के बाद पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीडिया के सामने आए। कहा अब तक हमने हिंसा के 18 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान, बदमाशों ने नारा लगाया, गोली चलाना पाप, पुलिस हमारी बाप। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के 3 आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। शुक्रवार को आरोपियों को लेकर पुलिस घटनास्थल का सत्यापन करने निकली। इस दौरान बदमाश अमन व यशवंत के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। 3 आरोपियों को करीब 400 मीटर दूरी पैदल ले जाया गया। सड़क पर पैदल चलने के दौरान आरोपी नारे लगाते हुए कह रहे थे कि गोली चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। घटनास्थल के सत्यापन के बाद पुलिस तीनों को थाने ले गई। दरअसल 28 मई को बाटम लेवल बाजार में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाश हाथ में पिस्टल लहराते हुए आए थे। अपनी दुकान की सफाई कर रहे मनप्रीत सिंह प्रिंस पर फायर करके भाग गए। बदमाशों ने चलती बाइक से फायर किया। जांग में गोली लगने से प्रिंस घायल हुआ था। फायरिंग की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। 30 मई को पुलिस ने फायरिंग के आरोप में अमन खान उर्फ लवरेज 20 वर्ष, यशवंत उर्फ राजा 23 वर्ष, शहजाद उर्फ मॉन्स्टर लवरेज 23 वर्ष को गिरफ्तार किया था। पुलिस हमारी बाप है, गोली चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये सभी वही बदमाश हैं जिन्होंने बूंदी के लाखेरी कस्बे में गारमेंट व्यापारी पर बेखौफ फायरिंग की थी। अब ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो इनकी भाषा ही बदल गई। गोली चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, गोली चलाना पाप। सीसीटीवी फुटेज ने 60 संदेह के मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। आज उनको पीसी रिमांड पे लेके आए हैं, जो 6/22 तक पीसी रिमांड पे रहेंगे। उनकी घटना तस्दीक करने के हेतु लेके गए, जिन्होंने आरोपी शहजाद, अमन और यशवंत राजा 3 आरोपी है। 1 आरोपी बच्चा तिवारी है जो अभी फरार चल रहा है। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में 7 दिन पहले बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फायरिंग की थी, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने ढूंढ निकाला। बिहार डीजीपी बोले हत्याएं होती रहती हैं। बिहार में आए दिन हो रही लूट और हत्या को लेकर डीजीपी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। छपरा में 48 घंटे में 4 मर्डर की वारदात के सवाल पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आइसोलेटेड घटना होती रहती है। हमें ये देखना है कि जिनकी हत्या हुई है उनका इतिहास क्या था। अगर किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उससे क्यों हमदर्दी है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो राज्य में हर दिन औसत 8 मर्डर और 4 रेप की घटना हो रही है। इस साल के जनवरी से मार्च तक कुल 679 मर्डर और 317 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि जब से एसके सिंगल डीजीपी बने हैं, किडनैपिंग, लूट, चोरी, रेप और बैंक डकैती का ग्राफ बढ़ रहा है। सिर्फ मर्डर और डकैती में गिरावट आई है। छपरा में क्राइम की समीक्षा के दौरान डीजीपी ने कहा 1990 से लेकर 2021 तक का ग्राफ देख लीजिए, क्राइम कम हुआ कि नहीं। मर्डर हो गया, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की, उसका बैकग्राउंड क्या है, आदमी का जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत जरूरी है। हमारी जो स्थिति है अपराध की मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं हो सकते। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली न्यूज।